जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत का ये लास्ट पार्ट होगा। 10th पार्ट है ये। हम लोगों ने सारे टाइप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। अगर आपने पूरी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के कंप्लीट सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज देखते हैं हम कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है ये, ताजे फल में 68% पानी होता है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी होता है। बहुत अच्छा। 100 किलो ताजे फलों से कितना ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। यदि आप इसे कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, ये 100 किलो फल कह रहा है ना, हम इस 100 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। आप पर उससे पहले मैं आपको दो तरीके आपको इस सवाल के आज बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको कर करके देखेंगे। देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर 100 किलो हमारे पास फल है, हम ये मान लेते हैं 100 किलो फल है हमारे पास ताजे, तो उसने कहा कि इसमें 68% पानी होगा, ठीक। तो आप बोल दोगे कि इसमें 68 पानी होगा, ठीक, और 32 क्या हो जाएगा, इसमें 32 क्या हो जाएगा, तो 32 आप बोल दोगे 32 पल्प हो जाएगा। पल्प मतलब कि गुद्दा जो फल का होता है। जैसे आप देखते हो ना, तरबूज हो गया, तो तरबूज को यदि सुखा दिया जाए तो गुद्दा बचेगा, यानी कि पल्प की मात्रा उतनी होगी सामान। देखो, जब फल कोई सूख जाता है तो उसमें से पानी ही तो कम होता है, जितना पल्प है वो तो पहले भी उतना है और अब भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रही होगी आपको इसकी बात। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100 किलो फलों में 32 किलो हमारा क्या होगा, पल्प होगा, यानी गुद्दा होगा, जो प्योर पहले भी 32 था अब भी 32 है। लेकिन सवाल ये कह रहा है, पहले तो पानी 68% था, लेकिन अब 20% रह गया। अब कितना रह गया? 20%। इसका मतलब है कि जो पल्प होगा वो 80% हो जाएगा। ये जो 32 होगा ये कितना हो जाएगा? 80%, क्योंकि ये तो समान है ना। और आपको पता है कुल 100% होता है। आपने कहा कि पानी 20% रह गया, तो मैं बोल रहा हूं कि पल्प 80% रह गया होगा। तो हम मानते हैं कि जो पल्प है वो 80% के बराबर है, यानी जो गुद्दा है वो 80% है। तो कुल 100% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 0 से 0 कट गई, 8 चौक 32। इसका मतलब है कि 100 किलो फलों में से हम 40 किलो ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक। इस सवाल को आप दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो, आप एक बार उसको समझ लीजिए। देखिए, मैं लिख रहा हूँ ये पल्प है यानी कि गूदा है फल में जो है, और ये पानी है यानी कि वाटर है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने कहा कि 68% पानी है, तो आप बोल दोगे कि 32% पल्प हो गया होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि 20% पानी है और तो 80% गूदा होगा, ठीक है। इस 20 और 80, देखो ये अनुपात में चलती है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, ये अनुपात में चलती है। ये मैं अनुपात लगा दिया बीच में। इस 20 को, इसको तुम 20 से जब भाग करोगे तो आप यहाँ पे 4 और 1 लिख दोगे, क्योंकि 20 से डिवाइड कर दिया ना। अब आप बोलोगे कि पल्प पहले 32 था तो अब भी तो 32 होना चाहिए। तो आप बोलोगे जब पल्प पहले 32 था तो अब भी 32 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 32 ही बना लेता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ, 8 से गुणा कर दी, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। और इधर भी 8 से गुणा कर दी, यानी कि ये कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक बात है, समझ में आ रही होगी आपको बात। अब देखो, यहाँ देखो आप, पानी कितना कम हो गया पानी, तो आप बोल दोगे पानी 60 कम हो गया ना, 60 कम, ठीक है। यहाँ आपको कितना, यहाँ तो पल्प देखो पहले पहले भी 32 था अब भी 32 है, लेकिन क्या हुआ कि पानी, जब कोई भी फल सूखेगा तो पानी कम हो जाएगा, इतना आपको पता है। आप बोलोगे पहले पानी 68 था, अब पानी कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। ये पहले 100 किलो था, ठीक है। देखो 100 ही है, 68 और 32, 100 किलो था ना। तो अब देखो ये कितना हो गया, आप बोल दोगे 32 और 8 कितना हो गया? 40, यानी कि 40 किलो
ड्राई फ्रूट्स आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर वो हमसे ये भी पूछ लेता ना कि पानी कितना कम हुआ है, तो हम वो भी उसको बता देते कि कितना पानी कम हुआ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखो, पहले पल्प 32 था, इसका मतलब अब भी 32 है। पहले पानी 68 था, अब पानी 8 रह गया होगा, तो कितना हो गया 32 और 8 40। समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, और 40 ही आपका सही आंसर है यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आप देखेंगे यहाँ पे नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। देखो 140% को आप क्या लिख सकते हो, 140/100 यानी 7/5 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, यानी अगर टीना 5 है तो नेहा कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है मीना का वजन लीना के वजन से 90%। अभी मीना और लीना दो और आ गए, मीना और लीना। ये कह रहे लीना के वजन का 90% है, अगर ये 10 है तो ये 9 हो गया। ठीक बात है। लीना का वजन टीना से दुगना है। देखो टीना का कितना है 5, तो लीना का 10 होना चाहिए और 10 ही है। सवाल भी दुगना कह रहा है और हमारा भी दुगना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यदि नेहा का भार मीना के भार का X% है। देखो उसने कहा यदि नेहा का भार किसके भार का, मीना के भार, मीना का भार 9 है ना, मीना के भार का X%, सवाल कह रहा है नीना का भार है। ठीक है, देखो मीना का भार कितना है 7, ठीक, सॉरी ये नेहा का भार है 7 और मीना का भार कितना है 9। वो कह रहा है कि मीना के भार का X% नेहा के भार के बराबर है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अब मैं यहाँ से बस x का मान निकालूंगा और क्वेश्चन भी x का मान जानना चाह रहा होगा। 700/9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 पॉइंट लगा 7/9%। ठीक है, तो हम कह देंगे कि नेहा का भार मीना के भार का 77.7/9% है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की जाती है। देखो 25% होता है 1/4, यदि सिनेमा में पहले 4 सीट थी तो अब कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, 25% हमने वृद्धि कर दी। प्रत्येक टिकट की कीमत में भी 10% की वृद्धि की जाती है। वो कह रहा है 10% होता है 1/10, यानी यदि पहले एक टिकट 10 रुपए का था तो अब एक टिकट कितने का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। ठीक है, राजस्व संग्रह पर इन परिवर्तनों का प्रभाव किसकी वृद्धि होगा। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा ना उसमें क्या चेंज आएगा। देखो एक बात सुनो, पहले 4 सीट थी और एक सीट के लिए आप 10 रुपए लेते थे, तो आपको टोटल कितने रुपए मिलते होंगे, आप बोल दोगे कि 40 रुपए मिल गए। अब 5 सीट हैं, एक सीट के लिए आप 11 रुपए लेते हो, तो आप बोलोगे कि 55 रुपए मिले अब मुझे। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तुम बोलोगे कि 15 वृद्धि हुई है, कितने से, 40 से। ठीक है, इंटू कर दिया मैंने 100 से। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे हो गया 2 और ऊपर हो गया 5, 15 पंजे 75 भाग 2। ठीक है, अब 75 को भाग करना है, आपको पता है 37.5% बैठेगा। ठीक है, 37.5%, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 37.5% इज योर आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इसको सही से। एक वर्ष की शुरुआत में एक कार का मूल्य पिछले वर्ष की शुरुआत में उसी कार के मूल्य से 10% कम है। देखो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हर साल ना कार के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, यदि कार का मूल्य 1 जनवरी 2000 को 1,45,800 है, तो 1 जनवरी 1997 को इसका मूल्य कितना था। देखो 97 से और 2000, यानी ये 3 साल की बात हो गई ना। यानी कि यहाँ देखो पहले साल गाड़ी का मूल्य 10% कम हुआ होगा, दूसरे साल गाड़ी का मूल्य फिर 10% कम हुआ होगा, और तीसरे साल गाड़ी का मूल्य फिर से 10% कम हुआ होगा। यानी 3 साल पहले यदि गाड़ी का मूल्य 1000 रुपये था
तो 3 साल बाद गाड़ी का मूल्य 729 हो गया होगा। 9 का क्यूब कर दोगे ना 729। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि अब जो गाड़ी का मूल्य है ना वो इतना है, ठीक है, अब जो गाड़ी का मूल्य है वो इतना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1,45,800 रुपये मूल्य है अब। आप बोलोगे हमारा अब का मूल्य है 729, ठीक है। उसने कहा है कि 3 साल पहले कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि 3 साल पहले ये 10,000 होगा, तो 1,000 की इंटू कर दी। आप देखो 729 से जब मैंने भाग किया 1458 को, ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 जीरो और लगा दी और 1,000 में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो आप बोलोगे जिसकी अब वर्तमान में कीमत 1,45,800 है, 3 साल पहले उसी की कीमत 2 लाख रुपए होगी। समझ में आ गई बात? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन को। एक आदमी 10,000 रुपए का एक हिस्सा 5% पर और शेष 6% पर निवेश करता है, ठीक है। 5% पर निवेश से सालाना 6% निवेश से 76.50 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। 6% पर निवेश की गई धनराशि। देखो इसने कहा है, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इसने कहा है कि मेरे पास जो टोटल है ना 10,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये, ठीक है। उसने कहा एक को तो मैंने 6% पे दिया और दूसरे को मैंने 5% पे दे दिया, ठीक है। और उससे हुआ क्या कि जो पैसा मैंने 5% पे दिया था ना, उससे मुझे 76.50 पैसे या 76.75 रुपये अधिक मिल गए, ठीक है। आप एक बात देखो, अगर ये अमाउंट बराबर होता तो दोनों से बराबर का पैसा मिलता। यानी मैं ये कह रहा हूँ, यदि मैं 5 रुपये तो यहाँ पे निवेश करता और 6 रुपये यहाँ पर निवेश करता, तो आप कहते कि ये भी 6 पंजे 30 हो गया और ये भी 6 पंजे 30 हो गया। यानी दोनों जो निवेश का अमाउंट है ना वो कुछ इस प्रकार रहा होगा। समझ में आई बात? लेकिन सवाल ये कह रहा है कि जो 76.5 रुपये है ना वो अधिक मिल रहे हैं 5% पे, वो अधिक मिल रहे हैं 5% पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 76.5% ज़्यादा मिल रहे हैं। 76.5 रुपये 5% पे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं देख लूँगा कि 100% कितना होगा, ठीक है। यानी कि मैंने इस पर कितना अधिक खर्च किया होगा, ठीक है। 5 से भाग लगाते हैं इसको, 20, ये 1 जीरो से पॉइंट खत्म हो गया। 2 से गुणा करी, 5 दूनी 10, ठीक है। 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक। 7 दूनी 14 और 1 15। आप ये कह दोगे कि 5% पे जो मैंने पैसा दिया है, 5% पे जो मैंने पैसा दिया है वो 1530 रुपये ज़्यादा है, 1530 रुपये ज़्यादा है। अब आप देखो, आप ये बोलोगे कि टोटल 10,000 रुपये थे, मैंने एक रकम में 1530 रुपये ज़्यादा लगा दिए, ठीक है। 1530 रुपये ज़्यादा, तो बचे कितने? इसे भाग कर घटा लेते हैं। 9 में से 5 गए 4 और यहाँ कितने हो गए 8, ठीक है। क्योंकि 30 यहाँ जोड़ दूंगा, हाँ ये बचे 8470 रुपये बचे। अब सवाल क्या कह रहा है? 6% पर निवेश की गई राशि। देखो 6% पर कितना मैं निवेश कर रहा था, तो आप बोल दोगे 5 निवेश कर रहा था। टोटल निवेश यहाँ पे इन दोनों 8,470 है और हमारा आ रहा है 11। हम 11 से इसे भाग कर देते हैं। 11 सत्ते 77, ठीक है। 7 इधर आ गए, 11 सत्ते 77 जीरो, और जो भी मुझे निकालना है उसकी मैं गुणा कर दूंगा। यानी मुझे पता करना था कि 6% पर कितना निवेश किया है, तो 5 की मैं गुणा कर देता हूँ। गुणा भाग करने पर पता चला 7 पंजे 35 और 3 38, यानी 6% पर मैंने 3850 रुपये का निवेश किया होगा। एंड ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ठीक है। एक बार इस सवाल को आप और देख लो, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको किया है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस धनराशि पे और इस धनराशि पे समान ब्याज चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यदि ये 6% का है तो 5 रुपये लगा दोगे, ये 5% का है तो 6 रुपये लगा दोगे, क्योंकि ब्याज बराबर हो गया। देखो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, ठीक है। लेकिन सवाल ने कहा कि ये जो धनराशि जो हमने 5% पे लगाई है ना, उससे हमें 76.5 रुपये ज़्यादा मिले। इसका मतलब यहाँ तुमने ज़्यादा पैसा निवेश कर दिया होगा,
ज़्यादा पैसा निवेश कर दिया होगा। तो मैंने कहा कि 76.5 रुपये जो है वो 5% के बराबर है, तो 100% निकाल लो। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने 1530 रुपये ज़्यादा लगाए थे 5% पे, ठीक है, 1530 रुपये ज़्यादा लगा दिए थे मैंने। तो आप ये बोलोगे कि पूरे 10,000 रुपये थे, यहाँ से 1530 हमने घटा दिए तो 8470 बच गए, ठीक है। इन्हीं 1530 की वजह से, मेरा कहने का मतलब ये है, इन 1530 की वजह से ही ये 76.50 रुपये एक्स्ट्रा तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक। अब बच गए कितने, आप बोलोगे कि 8470 रुपये बच गए, ठीक। इन 8470 रुपये को मैंने कैसे कैसे बांटा है, इसको मैंने 5 दिए, इसको मैंने कितने दिए, 6 दिए। 6 और 5 11, 11 हो गया। 11 से भाग लगाया तो 770, ठीक है। अब उसने कहा 6% पर आपने कितना लगाया था, मैंने बोल दिया 6% पर 5 लगाए थे, तो 5 से इंटू कर दिया और ये कितना आ गया 3850, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा आप इसको देखना जरूर, ठीक। एंड दिस इज योर फेवरेट पार्ट, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसको अटैम्प्ट करोगे अच्छे से, अटैम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका करोगे आंसर, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।